हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नाबार्ड फेज 2 की प्रिपरेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं और रीज़न बीइंग कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। और वैसे भी क्या फ़ायदा होने वाला है कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोच के या फिर ये सोच के कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो खाली ही परेशान क्यों होना है, क्यों ना अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जा सके। इसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ARD रिलेटेड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन कैसे आप की जाए। तो ये तो अभी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, सीधे हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप जर्नलिस्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए ARD और ESI एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें पेपर 2 में ARD के आप देखेंगे 30 क्वेश्चन होंगे ARD और ESI से मिलके। 50% आप मान सकते हैं कि ARD से होंगे, 50% माने कि 15 क्वेश्चंस, और सिमिलरली 6 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें से कि ARD का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है। कैसे इसको प्रिपेयर करें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट को, ये क्वेरी हमेशा रहती है। तो क्यों ना शुरू करते हैं पिछले साल के पेपर से। पिछले साल के पेपर को देखिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट। देखना क्या है कि ARD में पढ़ना क्या है। ARD में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल ARD और ESI से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर फिक्स हैं। यहाँ पे ARD में अगेन जब हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, कि कुछ पार्ट हमारा स्टैटिक है जिसको हम कंसेप्चुअल बोलते हैं, कुछ हमारा करंट है जिसको हम डायनेमिक भी बोलते हैं। तो दोनों में से ही क्या प्रपोर्शन रहता है। आप देखिए, लास्ट टाइम 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एक पैराग्राफ दिया था पिग स्वाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड और उससे क्वेश्चन थे। सिमिलरली ई नैम से थे। तो ये कैसा हो गया, कंसेप्चुअल वाला पोर्शन हो गया या स्टैटिक हो गया। ये कैसा है, डायनामिक पोर्शन है। परंपरागत कृषि विकास योजना से क्वेश्चन थे, डायनामिक पार्ट से क्वेश्चन हो गया, मतलब स्कीम से रिलेटेड। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल डेवलपमेंट की स्कीम, डायनामिक पार्ट हो गया। नमस्ते और इकोनॉमिक सर्वे को हम ESI में क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन यहाँ से, और अगर आप डायनामिक के देखेंगे तो 9 क्वेश्चन डायनामिक के और 6 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के। अब इससे टोटल हमें क्या पता चलता है कि देखो दोनों ही पोर्शन आएगा, वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या आने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में PMMSY डायनामिक क्वेश्चन हो गया ARD का, सोशल फॉरेस्ट्री स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अगेन डायनामिक क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट का। PDS इंक्लूसिव ग्रोथ पोस्ट ग्लोबलाइजेशन अभी हम ESI में क्लासीफाई कर देते हैं, हालांकि PDS को आप रूरल डेवलपमेंट में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, पूरे पेपर में आप देखेंगे आपको डायनामिक स्टैटिक दोनों का ही दिखेगा, डायनामिक के पार्ट थोड़े से ज़्यादा भी दिख सकते हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने फेज़ 1 के लिए पढ़ा था वही आपको पढ़ते रहना है, बस डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको पढ़ना है। हम कैसे पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हमने कैसे पढ़ा था, कुछ कुछ पॉइंट्स में। यहाँ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PMMSY। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आप 15 मार्क्स में लिख सको, और 15 मार्क्स में लिखने का मतलब 600 वर्ड्स में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या पता चला इस पूरी चीज़ से कि डायनामिक स्टैटिक दोनों ही पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं 2021 के। MSP का क्वेश्चन था, MSP का क्वेश्चन क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। क्वेश्चन क्या था अभी वो हम नहीं डिस्कस कर रहे, इस पर हमने कल प्रैक्टिस भी की थी। Why agreement on agriculture at the WTO is riddled by the deep imbalances which favors the developed countries like India and have titled the rules against the many countries। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल सिनेरियो में हमेशा ये लड़ाई होती है कि इंडिया इतना सारा चीज़ कर रहा है तो इसको डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है, जबकि हमारे अपने कंसर्न है कि हमें डेवलपिंग में ही क्यों रखा जाए। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे टाइम से तो शुरू नहीं हुआ था, या इंडिया में से तो शुरू नहीं हुआ था, बाद में हमने आके उस चीज़ को पकड़ा है। अब हम अगर आज तेज चल रहे हैं तो बाकियों को हमसे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज दोनों हो सकता है, दोनों ही केस में क्या आंसर होगा। तो इसको हम ESI में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ESI में भी ये पोर्शन आता है। देन क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन था जो बहुत डिफिकल्ट था, और कहाँ से था, एनिमल हस्बेंड्री से। इन दोनों ही एग्जामिनेशंस को देखने से ये पता चलता है कि एनिमल हस्बेंड्री वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं फेज़ 2 में। तो एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ना है स्टैटिक पार्ट से। बाकी आपको स्कीम वगैरह पढ़नी है, वो कहाँ से, डायनामिक पार्ट हो गया। 10 मार्क के क्वेश्चन आप देखेंगे 2021 में ड्रिप इरिगेशन का क्वेश्चन था, सोशल फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर डेट फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पूछा गया। तो अगेन सारे क्वेश्चन कैसे हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और ऐसे कैसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। अब वो क्या पढ़ेंगे,
कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा वन लाइनर से हटा के कंसेप्चुअल फॉर्म में पढ़ना शुरू कीजिए और फिर उसको लिखना शुरू कीजिए। हमारी जो डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड क्लासेस हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चलना है, वो हम 23 से शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो ये क्लासेस मिस मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब फेज़ 2 हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तभी हम देखेंगे, पहले से देखना शुरू करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया कैसे आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं भी आगे बताऊंगा, करंट के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे ये आया बजट विदाउट अ विजन ऑफ एग्रीकल्चर, इसी से रिलेटेड कुछ भी एक न्यूज़ हो सकती है। जैसे अभी आया था एमएसपी डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, फार्मर्स आर अनहैप्पी। अब आपको उसमें दोनों चीज़ें पढ़नी कि एमएसपी क्या है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस है, फार्मर के नाखुश होने का कारण क्या है, ताकि आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो और आप एग्जाम में बता पाएँ। सिमिलरली ये है, इससे एक हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाया, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तरीका है अगर आप कुछ भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का। दूसरा जो सब्जेक्ट से ओरिएंटेड है, सिलेबस से ओरिएंटेड है, उसको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। हमने अपने कोर्स में क्या किया है इसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ना एक हमें बहुत हैवी लगता है, तो हमने इस बार अपने कोर्स में एक डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सेशन ऐड किया है। इससे पहले भी आप देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हैं जिनको हम इवेल्युएट करके आपको फीडबैक भी देते हैं, मार्किंग भी होती है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी, डिस्क्रिप्टिव ARDSI में भी। इस बार हमने डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, जिसमें हम डेली कंटेक्स्ट देते हैं, डायनेमिक स्टैटिक दोनों ही, ARDSI दोनों में ही, और उसके बेसिस पे आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। वो इवैल्यूएशन में नहीं है, इवैल्यूएशन में बेसिकली हमारे मॉक टेस्ट ही है। तो ये आप देखेंगे हमने 2 दिन हो चुके हैं, दोनों दिन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ESI में भी और ARD में भी, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है और ये स्पेस आपको मिलता है जिसमें कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सिमिलरली, और फिर जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसका जो मॉडल आंसर है वो आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप बेसिकली बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्चुअल पार्ट या सिलेबस के हर एक पार्ट के लिए हर एक पार्ट को आपको पढ़ना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, कोर्स से पढ़ें, बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम कीजिए और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज ऑल टू प्रैक्टिस फॉर ARD या फिर ESI। तो इतना ही करना है। होना क्या चाहिए कि आपने कोई भी एक नोट्स पढ़े, अब एक बार कॉपी बंद कीजिए, अपने सोर्सेज क्लोज कीजिए, जस्ट जो भी आपने पढ़ा उसको आप सिस्टम पे लिख दीजिए। कितना आपको याद आता है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी। तो ये जब आप बार बार करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी। कैटल से रिलेटेड है, देखिए आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग का जो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस। सिमिलरली फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है, सिमिलरली आप देखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड से क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो इसके अलावा नाबार्ड का आप देखेंगे हमारे पास कोर्स आपको मिल जाएगा, और मैंने आपसे कहा है कि कोर्स हमारा क्यों ले, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से करना है और हम डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। ESI में आपको पता ही है सुशील रगड़े सर, अमित सर, तुषार सर हैं, एग्रीकल्चर में हमारी पूरी टीम है, और इंग्लिश में डॉक्टर संजीव सर, सताक्षी मैम, अरुणिमा मैम हैं। तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट आता है, अभी अगर एक कोर्स ले लिया तो हमारे पैसे जा सकते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा ना हो, बट अगर फिर भी ऐसा हुआ किसी भी रीज़न से तो 100% रिफंड है, आपको विदिन 24 आवर बताना है। सो आपको बेफिक्र होकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे एग्जाम्बी की वेबसाइट पे। दिस इज़ ऑल, एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद द एग्जाम्बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।